अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ 30 दिन में तुम अपने फोकस, डिसिप्लिन और स्टडी रूटीन को पूरी तरह बदल सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? चलो एक स्टोरी से समझते हैं। दो लड़की थी, रिया और आयुषी। दोनों एक ही क्लास में थी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन दोनों के आदतों में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ रिया एक समझदार और टॉपर लड़की थी, वहीं आयुषी एक कमजोर और एवरेज स्टूडेंट थी। आयुषी की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो जब जब पढ़ाई शुरू करती तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाती। कभी मोबाइल, कभी मूड खराब और कभी मोटिवेशन ही खत्म हो जाता था। रिया ने उससे कहा, तू सिर्फ 30 दिन फोकस, डिसिप्लिन और रूटीन को प्रॉपर फॉलो कर, देख क्या होता है। आयुषी ने वही किया। दोनों ने 30 दिन तक रूटीन के कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो किए। मोबाइल फोन ऑफ, 25 मिनट फोकस सीजन्स, डेली मिनी गोल्स। पता है, इससे आयुषी में कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसका रूटीन सेट हुआ और डिस्ट्रैक्शन गायब हो गया। एग्जाम आए, कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। आयुषी एवरेज से टॉप 5 में पहुंच गई। और पता है ये कैसे हुआ? सिर्फ 30 दिन की कंसिस्टेंसी प्लान से। अगर तुम्हें भी आने वाले 30 दिनों में खुद को बिल्कुल बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 4 पिलर्स जो तुम्हारे अंदर फोकस, डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगे और तुम्हारे डेली रूटीन और एग्जाम प्रिपरेशन को 10 गुना पूरा करने में हेल्प करेंगे। बस तुम खुद से एक चैलेंज करो। आने वाले 30 दिनों में तुम पूरे कंसंट्रेट के साथ, बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन भी स्किप किए मेरे द्वारा बताए गए रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो करोगे। अगर चैलेंज कर लिया तो कमेंट करो, चैलेंज एक्सेप्टेड। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पिलर नंबर 1, फोकस कंट्रोल सिस्टम। फोकस कंट्रोल सिस्टम का मतलब है अपने ब्रेन को यह सिखाना कि कब पढ़ाई करनी है, कब ब्रेक लेनी है और कब डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर आगे बढ़ना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक। सबसे पहले अपने फोन को पढ़ाई का दुश्मन बनने से रोकना है, क्योंकि जब तक तुम पढ़ाई के टाइम मोबाइल को कंट्रोल करके नहीं चलाओगे या फालतू के नोटिफिकेशन को ऑफ नहीं करोगे तो सबसे बड़ा असर तुम्हारे पढ़ाई पर पड़ेगा। तो पढ़ाई के समय ओनली पढ़ाई, नो फोन। स्टेप नंबर 2, 25 मिनट डीप फोकस मेथड। इस स्टेप में हम दिमाग को लगातार पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करते, बल्कि उसे छोटे छोटे टाइम ब्लॉक में काम सिखाते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है, 25 मिनट ओनली पढ़ाई। इस दौरान नो फोन, नो टॉकिंग, बस एक टॉपिक पर टोटल कंसंट्रेशन के साथ लगे रहना है, क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे टाइम पीरियड में कोई भी काम बहुत अच्छे से करता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप लगातार 2 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग बोर हो जाता है और थक जाता है। लेकिन अगर आप छोटे स्लॉट में जैसे 25 मिनट के टाइम पीरियड में पढ़ते हो तो ब्रेन ओवरलोड नहीं होता, मोटिवेशन बना रहता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और पढ़ाई प्रोडक्टिव लगते हैं। और हाँ, 25 मिनट की स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। इस बीच तुम पानी पी लो, वॉक कर लो या फिर आंखें बंद करके थोड़ा ब्रीथ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इंस्टा, व्हाट्सएप या वीडियो मत देखने लगना, क्योंकि वो आपका पूरा फोकस तोड़ देगा। अब हम बात करते हैं पिलर नंबर 2 की, डिसिप्लिन रिसेट सिस्टम। इसके 2 स्टेप हैं। स्टेप 1, 21/90 रूल। यह रूल कहता है कि कोई भी नया हैबिट बनाने में 21 दिन लगते हैं और उसे आपकी परमानेंट लाइफस्टाइल बनाने में 90 दिन। मतलब पहले 21 दिन डिसिप्लिन से हैबिट बनाओ और अगले 90 दिन कंसिस्टेंसी से उसे अपनी आइडेंटिटी बना दो। ये रूल वो हर फील्ड में काम करेगा जिसे आपको अचीव करना है, चाहे वो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हो, फोकस के लिए हो या कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। स्टेप 2, रिवॉर्ड सिस्टम। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मेहनत के बाद दिमाग को छोटा सा गिफ्ट देना ताकि ब्रेन दोबारा वही मेहनत करने के लिए रेडी रहे। ऐसा होता इसलिए है, मान लो आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो खुद को एक रिवॉर्ड दो। आप वो चीज दे सकते हो जिससे आपका ब्रेन खुश हो जाए, चाहे वो 10 मिनट का ब्रेक हो, एक कप चाय हो, चॉकलेट हो या फिर छोटा सा कोई स्टेशनरी गिफ्ट। ऐसा करने से आपके दिमाग से एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामाइन। ये वो केमिकल है जो आपको हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन देता है। ये आपको उस काम को दोबारा करने के लिए पुश करता है।
इसे लगता है ये काम अच्छा है, इससे मुझे खुशी मिलती है और इसे दोबारा करना चाहिए। पिलर नंबर 3, डेली रूटीन मास्टर प्लान। इसके 3 गोल्डन स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग एक्टिवेशन। दिन की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग हैबिट से करो, न कि उठते ही फोन चलाने से। सबसे पहले उठो तो फेस वॉश करो, फिर 1 से 2 गिलास वार्म वाटर पी लो, फिर 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लो और आराम से 15 से 20 मिनट क्विक स्टडी कर लो। इससे दिमाग पूरे दिन एक्टिव रहेगा और तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। स्टेप नंबर 2, गोल्डन स्टडी आवर्स। हमारे पूरे दिन में कोई न कोई टाइम ऐसा जरूर होता है जिसमें हमारा दिमाग ज़्यादा फोकस्ड और एनर्जी से भरा होता है, चाहे वो सुबह का समय हो या शाम का। तो आपका जो भी समय हो उसमें आप स्टडी जरूर करना, क्योंकि उस गोल्डन आवर्स में आपका दिमाग कोई भी चीज़ जल्दी एक्सेप्ट करता है। स्टेप नंबर 3, नाइट प्लानिंग। नाइट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कल से खुद को बदलना है तो आज रात को प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसमें 3 चीजें जरूर इंक्लूड करना। कल क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर जरूरी है। चलो इसी बीच एक बोनस टिप्स जानते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया है, जब आप लगातार किसी काम को कर रहे होते हो तो आपका दिमाग और शरीर थक जाते हैं, जिससे एनर्जी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता और फोकस और रिटेंशन दोनों घट जाता है। इसीलिए आपको अपनी एनर्जी और फोकस बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। पॉइंट्स नंबर 1, रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। पॉइंट नंबर 2, हल्का और हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड कम खाओ और 8 से 10 गिलास पानी तो पर डे पियो। पॉइंट नंबर 3, हर 25 से 30 मिनट की स्टडी के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लो। इस बीच आप म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा टहल सकते हो या डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। पिलर नंबर 4, एग्जाम प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट। इसके 3 स्टेप हैं। तीनों स्टेप पावरफुल हैं। ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। स्टेप नंबर 1, सिलेबस प्लस डेली स्लॉट्स। सबसे पहले तुम पूरा सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और हर हिस्से को एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करो और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ उसे पूरा करो। एक दिन भी मिस मत करना। इस स्टेप से तुम अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर पाओगे और उसके लिए तुम्हें फॉलो करना होगा स्टेप 2, फोकस्ड स्टडी प्लस एक्टिव रिकॉल। तुम्हें पढ़ाई करते टाइम पूरा फोकस्ड रहना होगा, यानी डिस्ट्रैक्शन से दूर, न फोन, न टीवी, न बातचीत, केवल पढ़ाई। और जब तुम कोई टॉपिक याद कर रहे हो तो फिर पढ़ने के बाद कॉपी बंद करके खुद से सवाल पूछो। जो याद नहीं आए उसे तुरंत नोट करो। यही एक्टिव रिकॉल है। ये करने के बाद आपको फॉलो करना स्टेप 3, वीकली मॉक प्लस फिक्स बिग पॉइंट्स। हर हफ्ते एक टेस्ट लो और जो भी गलतियां हो उसकी एक लिस्ट बनाओ और अगले 2 दिनों तक उस पर काम करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम का डर घटेगा। तो ये थे कुछ पिलर्स और उसके स्टेप्स, जिसे फॉलो करके आप 30 दिनों में एक बिल्कुल नए डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड स्टूडेंट बन सकते हो। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट करो, आई एम रेडी।